नमस्कार मित्रों, पाठ 3 कितने वर्ग एटीग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं गणित विषय की। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के हल ही दिए गए हैं। विस्तृत हल यदि आपको देखना है, प्रत्येक प्रश्न को यदि समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं सभी प्रश्नों के विस्तृत हल। यहाँ पर सिर्फ इनके हल प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 है तो किस आयत का परिमाप छोटा होगा। तो इनका परिमाप निकालेंगे हम और बी आकृति का परिमाप छोटा रहेगा। ठीक है, यहां पर भी किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो हम सभी का निकालेंगे तो क्षेत्रफल अधिक किसका रहेगा, ए आकृति का रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज वर्ग का आधा रहेगा, यानी त्रिभुज वर्ग का आधा है तो ये 4 है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का रहेगा इससे आधा यानी 2 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक छोटा वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न आप देख सकते हैं। दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न का ये हल है। प्रश्न दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल निकालना, तो पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न है, उपरोक्त आकृति ए व बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो एक का 24 आएगा, एक का 25 आएगा। 25 किसका आएगा, बी की आकृति का क्षेत्रफल अधिक रहेगा। फिर क्या पूछा है, दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो दोनों परिमापों का अंतर कितना आएगा, ए का परिमाप आएगा 20 इकाई और बी का आकृति का परिमाप भी आएगा 20, यानी अंतर तो इनका 0 ही रहेगा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त आकृति में 2 भुजाएं ए बी बीसी एवं बीसी बनाई गई है। इसकी 2 भुजाएं सी डी और डी इस प्रकार बताई जिससे बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई रहे। तो क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। अतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 8 वर्ग इकाई। प्रश्न दिए गए ग्रिड में तो ऐसी आकृति बनाई जिनका क्षेत्रफल 11 व 9 है। तो ग्रिड में 11 और 9 की आकृतियां इस प्रकार से बन रही है। प्रश्न नंबर 8वां है, उपरोक्त पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए बड़ा आसान है यह पैटर्न। तो अगले प्रश्न में कुछ डाक टिकटें दी गई है, इनके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए। तो मैंने सभी डाक टिकट का परिमाप निकाल लिया है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है, तो ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग से को ढकता है, तो डाक सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 9 वर्गों को ढकता है। कौन से 2 डाक टिकटों का परिमाप बराबर है, तो डाक टिकट डी और एफ के परिमाप बराबर है। सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए, तो सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप 8 वर्ग इकाई है। डाक टिकट बी और डी का क्षेत्रफल का अंतर बताइए, तो बी और डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बी और डी का क्षेत्रफल आएगा, बी का आएगा 12 और डी का आएगा 8, तो दोनों का अंतर कितना रहेगा, 4 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है, दी गई 16 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रश्न है, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। ये खींच देंगे हम एक सीधी भुजा तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। 4 बन जाए तो देखिए ये और ये खींच देंगे तो ये 4 वर्ग बन जाएंगे और उनका क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 2 3 4 है, 4 4 4 4, प्रत्येक का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई रहेगा। और स वाला प्रश्न है, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए और इस प्रकार के प्राप्त आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लें। तो क्या करें, ये सीधी रेखा खींच देंगे तो ऊपर एक के पूरा आयत है और पूरा आयत नीचे, और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर वाले का और 8 नीचे वाले का। इस प्रकार प्रत्येक दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भी दिए गए हैं।
आशा है आपको प्रश्न सभी स्पष्ट दिखाई दिए होंगे। यदि प्रश्नों के प्रत्येक हल को विस्तृत समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे ही वीडियो के लिए। जय हिंद।